नमस्कार, महाराष्ट्र सिव्हिल टाइम्समध्ये आपल्या सर्वांचं स्वागत। आज गोंडी शिवाजीनगर येथील लोटस कॉलनी येथे खूप मोठी दुर्दैवी घटना घडली। 3 मजल्याचे घर पहाटे 4च्या सुमारास कोसळले। त्यात एकाच कुटुंबातील 4 जणांचा जागीच मृत्यू झाला, तर अन्य 5 जण गंभीररीत्या जखमी झाले असून त्यांना लोकमान्य टिळक रुग्णालय येथे हलवण्यात आले। घटनास्थळी अग्निशमन दलाच्या 5 गाड्या तैनात होत्या, तसेच स्थानिक लोक व पोलीस प्रशासन बचाव कार्य करीत आहेत। या तर पाहूया या दुर्घटनेबाबत काय म्हणाले प्रत्यक्षदर्शी। नमस्कार, महाराष्ट्र सिव्हिल टाइम्समधलं आपलं स्वागत। आज आपण आलो आहोत गोवंडीमध्ये लोटस कॉलनी विभागामध्ये। इथं भरपूर असं दुर्घटना घडलेली आहे। अच्छा सर, इधर क्या हुआ है? ये सर ऐसा है कि सुबह 4:25 पे ये घर 3 माले का घर था, ये पूरा बैठ गया है। और इसमें इंजर्ड ऐसा हुआ कि लोग कम से कम 8 या 9 जन थे। कल बकरीद का टाइम भी था, कल ये लोगों ने कुर्बानी भी की है। बट ऐसा हो गया कि इसको कैसा है, मतलब 4 लोग तो बहुत डेथ हो गए, जगह पे ऑन द स्पॉट डेथ हो गए, और 5 जन कुछ है कैसा करता, मतलब 1+1 था? 1+, 2+, 3+, ऊपर टेरेस था। अच्छा, मतलब ग्राउंड प्लस फ्लोर +2 प्लस टेरेस। यस। हाँ सर, कितने लोग जख्मी हुए इसमें? सर, इसमें कम से कम 5 जन जख्मी है। कितने लोग की मृत्यु हुई है? मृत्यु हुई कम से कम 4 जन की मृत्यु हुई है। अच्छा, इन सब दुर्घटना में आपको किन लोगों की मदद हुई ज़्यादा? बट अभी कैसा है, सुबह से सब लोग ऐसे नेता लोग आ रहे हैं। अबू हाशमी आए, बाकी ऐसा संजय, सब बाकी जितने भी ऐसे कार्यकर्ता लोग आए, यहाँ सब देख के गए। अभी किसी का कोई रिस्पांस नहीं आया अभी। और हम लोग तो सुबह 5 बजे से खड़े हैं। बाकी जितने भी सब बीएमसी वाले, बाकी और भी सब मोहल्ले वाले, जितने भी सभी लोग हेल्प कर रहे हैं, सब जुड़ गए। बाकी जितना हो सका सब हम लोग पूरा मदत की। हम लोग सुबह 5 बजे से इधर ही हम पडलेलं आहे, जे घर पडलेलं कोसळलेलं आहे, त्यांच्या जस्ट भाऊचं घर या युवकांचं, या व्यक्तींचं आहे। आता आपण ह्यांच्याकडून जाणून घेऊ ॲक्च्युली सत्य परिस्थिती काय है। सर, क्या हुआ यार? ये करीबन 3:30-4 बजे के टाइम पे सो रहे थे। मैं बाथरूम के लिए उठा 3 साढ़े 3 बजे, और देखते देखते 4 साढ़े 4 बजे धाम धूम आवाज़ है। तो बोला अरे क्या ट्रक व्रक का क्या हो गया, क्योंकि रोड के सामने ऐसी आवाज़ है क्या। अब मुझे नहीं मालूम कि दीवार थोड़ी मेरे यहाँ पे गिरा। मैं देख रहा हूँ, बोला अरे अल्लाह, कड़ी खोल रहा, तो ऊपर से मेरे बहू बेटी जब गिरे ना, धाड़ करके, तो मैं देखा अरे बोले नीचे नम्रा मेरी छोटी लड़की 16 साल की, वो देखा तो वो मलबे में है। तो किधर है, इधर देखा तो मेरा लड़के की ये बड़ी लादी है ना सीलिंग की, पूरा वो, और सामने की दीवार पूरी गिरी हुई। अब उसको उठा रहे तो उठ नहीं रहे। तो मैं रोड पे आया, भागा, बचाओ मेरे बच्चों को बचाओ। सब ऊपर आए, मतलब वो आए, आके जब लड़के का निकाले, बाकी का सबने निकाले। बाद में मेरी बच्ची को 10 मिनट लगा उसको निकालता, और पूरे घर में करंट फैला हुआ है। उसको निकाले तो उनको साइन लेके भागे 3 जन, 2 लड़की 1 लड़का है। मेरी बहू को भी लगा, हम लोग 6 जन हैं, 6 को लगा, लेकिन 3 को बहुत ज़्यादा लगा। और बाकी का तो एक खरोज, हाँ मेरी बहू को भी पूरा अंदरूनी, क्योंकि ऊपर से गिरी ना पूरी, और पूरा पत्थरों के, मतलब ऐसा माना गया कि किसी के 2 पैर भी मतलब नामुर्द हो गए। जिसका जो घर गिरा वो उम्र 60-65 साल की कुछ है लगभग, उसके वो बच गई उसका पैर में, और कुछ 3 को तो ऑन द स्पॉट हो गया, और बाकी की एक बॉडी बची थी। तो जब ब्लड गिरने लगा, हाँ लास्ट में लेके गए, तो वो लास्ट में चौथी बॉडी गई, लास्ट में चौथी बॉडी लेके गई। और ये लगभग 4 बजे, 3:30-4 बजे का टाइम था लगभग ये हादसा हुआ। अच्छा हुआ, अल्लाह का शुक्र है कि मैं इस बाथरूम के लिए उठा, नहीं तो भाई मैं भी, मेरे बच्चे जो हुआ ना, मेरे ऊपर भी हुआ था। तो जो इस तरह की जो दुर्घटना होती है, तो इसके लिए आप किसको जिम्मेदार ठहराएंगे? बीएमसी, कॉन्ट्रैक्टर, या रूम मालक को, मकान मालक? मैं देखो, ये होने वाली बात थी, मैं किसी के ऊपर नहीं बोल सकता हूँ। होने वाली बात थी, अब ये हो गई। इंसान चल रहा, चलते चलते ठोकर लगती, क्या हुआ, मर गया, वह ठोकर लगी, तो ये एक हादसा होता है। अब किसके ऊपर बोले ये नहीं कह सकता हूँ। बारिश में बड़ी बड़ी बिल्डिंगें गिर जाती है। अच्छा सर, मैं क्या बोलता हूँ, इस तरह की दुर्घटना दोबारा कभी ना हो, इसलिए आप स्थानिक प्रशासन को क्या संदेश देंगे? भाई देखिए, मैं इसके बारे में अगर मैं कुछ कहता हूँ तो बात पकड़े थी, मैं किसी को कुछ नहीं करना, बीएमसी को बोल देता। आप संदेश क्या दोगे, मतलब इसके बाद दोबारा ऐसी घटना नहीं होना चाहिए, तो आप क्या संदेश दोगे? हम तो कहते दुनिया में, हिंदुस्तान छोड़ो, दुनिया में, शिवाजीनगर, दुनिया में कहीं भी ऐसी घटना नहीं होना चाहिए। अरे भाई, अल्लाह ताला सबको अपनी पनाह में रखे, कभी ऐसी नहीं होना चाहिए। अभी ये हो गई, एक हादसा हो, उसके बारे में कुछ नहीं कह सकता हूँ। मतलब आप चाहते ना कि उन्होंने यहाँ पे ध्यान देना चाहिए, दोबारा ऐसा नहीं होना चाहिए, इसलिए ऐसा कुछ चाहते नहीं है आप सब अल्लाह ताला पे छोड़ दिए हो क्या? चाहते तो सब कुछ है। अब तुम ये कर रहे हो, कोई गलत कर रहा हो, मैं तुम्हें कहूँगा तुम मेरी मानोगे? चल अपना काम कर, तुम तो यही सी कहोगे। तो इसके लिए मैं किसी को दोष ही नहीं दे सकता। कोई गलत काम करो, तो अल्लाह ताला तो सबके साथ रहते हैं, वो तो सबके साथ रहेंगे, लेकिन ये तो काम इंसानों का है ना। लेकिन मेरे भाई, मैं ये तो कह रहा हूँ, मैं तुमको कहूँगा ये काम मत करो, तुम वही काम करोगे, तो मेरी क्या रह जाएगी?
अब हो गया जो होना था। अभी नया अच्छा सर, आप बताइए कि इस तरह की दुर्घटना दोबारा ऐसा ना हो, ऐसे मृत्यु ऐसे जाने ना जाए, ऐसी गंभीर दुर्घटना ना हो और कोई जख्मी ना हो, इसलिए आप स्थानीय प्रशासन ने उनको क्या संदेश दोगे? अब किसी को संदेश देने की अभी किसी को संदेश देने के लिए क्या, अभी किसको जिम्मेदार ठहराएंगे? एक हादसा था, एक जिम्मेदार नहीं ठहरा, संदेश क्या दोगे लेकिन उनको? संदेश ये देना चाहेंगे कि दुनिया में कहीं भी, हिंदुस्तान में हो या कहीं शिवाजी नगर में हो या गोंडी में हो या मुंबई में हो, अल्लाह न करे कहीं भी ऐसा बुरी तरह हादसा हो जिसका फैमिली पूरा सब सर्वनाश हो जाए, ऐसा चले जाए। मैं ये दुआ करता हूँ। अब जो हादसा था, जो होना था वो हो गया। आज एवढ्या मोठ्या दुर्घटना झालेली आहे, आपल्या अंगी जुडलेले आहेत हुसेन भाई म्हणून, इथले रहिवासी आहेत, त्यांच्याकडून आपण जाऊन घेऊ की नेमकं इथं काय घडलं. सर आपका नाम? मेरा नाम मोहम्मद हुसैन खान है। सर बोलिए. मैं बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा का महाराष्ट्र का सेक्रेटरी हूँ। सर जो यहाँ पे आज इतनी बड़ी दुर्घटना हुई है, बहुत बड़ा हादसा हुआ है, 4 लोग की जाने गई है, 5 लोग गंभीर जख्मी है, तो आपको क्या लगता है सर, इसका कौन जिम्मेदार हो सकता है? बीएमसी, कॉन्ट्रैक्टर या मकान मालिक? क्या आप बोल सकते हो इसके बारे में? इसकी जिम्मेदार टोटल बीएमसी है, क्योंकि मलाड में भी जो हादसा हुआ था पूरा परिवार 12। तो ऐसा क्यों लगता हो कि आपको क्या बीएमसी इसका जिम्मेदार है? तो उसकी वजह मैं बताता हूँ। अभी फ़िलहाल में मलाड में एक बहुत बड़ा हादसा हुआ जिसके अंदर पूरा परिवार 12 के 12 लोग मर गए। उसके 2 दिन के बाद चेंबूर में एक हादसा हुआ जिसमें 3-4 लोग मर गए। तो मैंने राइटिंग में लिखित रूप में बीएमसी कमिश्नर को लेटर दिया और वार्ड ऑफिसर को भी लेटर दिया, जा कर के यही और जे इन लोगों से मुलाकात किया है कि कभी भी शिवाजी नगर में इस तरीके से बहुत बड़ा हादसा हो सकता है जिसकी कोई सुनवाई नहीं होगी। इसलिए कि 4-5 साल से यहाँ पर रेती आना बंद है, मगर यहाँ के जो कॉन्ट्रैक्टर है जिनको ना मोहरी बनाने का भी अनुभव नहीं है, ना कोई चीज़ की जानकारी है, फिर भी वो 3-3 4-4 माला रूम बनाते हैं। और जो बच्चे की खेलने कूदने के कोने का रूम रहता है उसमें 3 फीट बढ़ाने के लिए ये 2-2 लाख रुपया लेते हैं और ये पैसा लेकर के बीएमसी को देते हैं। अगर बीएमसी को नहीं देते तो बीएमसी अधिकारी आँख में पट्टी बांध के क्यों बैठे हुए हैं? आखिर उसके ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं करते हैं? चलो ठीक है, तुमको नहीं मालूम आता है, मगर किसी ने कंप्लेंट किया, किसी ने कोई कार्रवाई की, तो कम से कम उस लेटर पे उस जगह पे तो पहुंचो कि आखिर वहाँ पे हो क्या रहा है। और जो कॉन्ट्रैक्टर इतना बड़ा रूम बना रहा है उसके पास कौन सी सर्टिफिकेट है, किस तरीके से वो माल यूज़ कर रहा है? बनाने में आपत्ति नहीं, मगर कम से कम बनाने वाला कौन है, कैसा है? इधर पे इतना बड़ा हादसा हो रहा है, इससे पहले भी कई इधर पे हादसे हो चुके हैं, कई लोगों की जान जा चुकी है, मगर किसी तरीके से कोई सुनवाई नहीं होती। बीएमसी अधिकारी बदल जाते हैं 2 साल के बाद, उसके बाद नया ऑफिसर आ जाता है, वो भी अपना वही रवैया रखता है, भ्रष्टाचार, पैसा लेना, पैसा देना। इसमें सिर्फ बदनाम होती है पुलिस, जबकि पुलिस का कोई रोल नहीं, फायर ब्रिगेड का कोई रोल नहीं है। एक्सीडेंट होने के बाद पुलिस और फायर ब्रिगेड के ऊपर ही आ जाता है कि आप लोग क्या कर रहे थे। अरे बीएमसी ने इनको अपॉइंट किए है, इनको ऑफिसरों को बिल्डिंग फैक्ट्री बनाई है, मेंटेनेंस बनाई है, गार्डन डिपार्टमेंट, अलग अलग ऑफिसर दिए गए हैं। तो जो ऑफिसर दिए गए वो सिर्फ आके इधर पे कुर्सी तोड़ते हैं और 2 साल में इतना पैसा स्लम एरिया से लेकर जाते हैं कि उनको बंगला बना लेते हैं, उनको लाइफ टाइम कमा लेते हैं। सर यहाँ पे कोई इस बारे में आवाज़ नहीं उठाता? यहाँ की जनता, यहाँ पे कोई होगे ना जो वहाँ पर समाज सेवक, ऐसा कोई आवाज़ उठाने पे नहीं है क्या? कैसा है, यहाँ के समाज सेवक आवाज़ उठाते हैं मगर उनके आवाज़ को दबा दी जाती है। कॉन्ट्रैक्टर पैसा इतना देता है बीएमसी को, और अगर जाने के बाद अगर कोई शिकायत करता है कि भाई इधर पे रूम बन रहा है, तो रूम का जो कंप्लेंट करता है उसके ऊपर खंडनी केस बनाया जाता है कि हफ्ता वसूली करता है, जबकि कोई एविडेंस नहीं होता, ना उसने फ़ोन किया ना उसने पैसा मांगा, मगर उसके ऊपर पुलिस द्वारा खंडनी केस बन जाता है। सर जो अभी इतना बड़ा हादसा वो दुखद परिवार के ऊपर हुआ है, तो आप क्या चाहिए उनके, किस तरह की मदद उनको होना चाहिए स्थानिक प्रशासन से? स्थानिक प्रशासन से अभी मैं डीसीपी से मिलूँगा, कमिश्नर से मिलूँगा, लोकल जो अपने इधर के सीनियर पीआई हैं गायके साहब से मुलाकात होगी मेरी कि इसके ऊपर किसी पे कार्रवाई करने के बजाय बीएमसी के ऊपर टारगेट बना, बीएमसी के ऊपर ही FIR 302 का फिट होना चाहिए, क्योंकि इन्हीं के देख रेख में ये काम हो रहा है। एक प्लानिंग मर्डर में अगर प्लानिंग मर्डर में आदमी के ऊपर 302 का केस बन सकता है तो इन्होंने तो करवाया है, और अगर नहीं करवाया तो वो साबित करें कि इतने दिन से वो कर क्या रहे थे। यार छुट्टी पे थे तो वो लिखकर राइटिंग में बताएं कि मैं छुट्टी पे था, मेरे को मालूमात नहीं है। 96 रूम अवैध निर्माण इस वक्त चालू है, 96, जिसके 3-3 4-4 माले का काम चालू है, जिसको कोई चीज़ की मालूमात नहीं, कोई चीज़ का अनुभव नहीं, रेती सिरमिट के बारे में मालूमात नहीं, मगर बीएमसी आती है, अपना पैसा लेती है, लेके चली जाती है। जे और ए सब इंजीनियर, इसमें सब तीनों के तीनों मिले। वार्ड ऑफिसर से मिलने के लिए जाओ तो उनकी जो पीए हैं, जो लेडीज़ बैठती हैं, तो उस चीज़ के बारे में क्या लें, आप जाके बिल्डिंग फैक्ट्री से मिलिए, वो काम कर देंगे। अरे वो काम कैसे कर देंगे? अध्यक्ष ही हैं, वार्ड ऑफिसर ही है, वार्ड ऑफिसर की जानकारी में होना चाहिए कि सर हम जाते हैं शिकायत लेकर के, तो मगर जे और एक किसी तरीके से सुनवाई नहीं करते हैं।
सर, तो आप यहाँ के स्थानिक प्रशासन को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? अभी मैं कुछ दिन पहले पटनकर मैडम मेयर से भी मुलाकात करके आया, उनको लिखित रूप में ये लेटर भी दे के आया कि मैडम इस तरीके से शिवाजी नगर में कभी भी बहुत बड़ा हादसा हो सकता है, आप इस पर थोड़ा ध्यान दीजिए, कुछ मत कीजिए तो कम से कम बारिश में ये काम रुका दीजिए, क्योंकि बारिश के वजह से हल्का पानी गिरने से हर ज़मीन में दर में पानी पहुंच जाता है और वो पोकल हो जाता है। तो यही दुर्घटना दोबारा नहीं होना चाहिए, इसीलिए आप क्या संदेश देंगे स्थानिक प्रशासन को? स्थानिक प्रशासन को अगर ये नहीं होना चाहिए तो कम से कम जो आज कई सालों से फोटो पास पे 14 फीट की दिया गया है तो उसको कम से कम 20 फीट करो और कानूनी कार्रवाई अपना कानूनी तरीके से लोग बीएमसी से परमिशन लेवे और परमिशन लेके G+1 टेरिस वाला बना लेवे, आराम से 3 फैमिली उसमें रह सकती है। मगर यहाँ पर सिर्फ बीएमसी को पैसा चाहिए, सिर्फ किसी तरीके से अगर कोई परमिशन लेने भी जाता है तो उसको 6-6 महीना परेशान किया जाता है ताकि उसको परमिशन नहीं मिले और किसी न किसी को कॉन्ट्रैक्ट दे। हे आपल्या यांकी जोडले होते आता हुसेन भाई, यांचं असं सांगणं आहे की हे जे दुर्घट घटना घडलेली आहे त्याचं पूर्णपणे जिम्मेदार BMC आहे। आज खरोखरच लोटस कॉलनी जनता भरपूर हताश आणि निराश आहे, कारण एवढं खूपच मोठी दुर्घटना ही झालेली आहे की 4 लोकांची मृत्यू झालेली आहे, सांगितलं की 5 लोक जखमी आहे गंभीर आणि वाचण्याची शक्यता पण नाही, परंतु इथल्या जनतेच्या चेहऱ्यावरती हताश आणि निराश त्याच्याऐवजी एक भीती आहे। इथल्या जनतेचं सांगणं असं आहे की आम्हाला न्यूज देण्यासाठी आम्हाला बातम्यांनी मना केलेली आहे। आता कोणी मना केलेली आहे आम्ही वारंवार विचारल्यावरती पण इथल्या जनतेने की आम्हाला सांगितलं नाही की यांना कोणी मना केलं आहे, BMCने मना केलं आहे, प्रशासनाने मना केलं आहे, हे त्यांनी की आपल्याला अजूनपर्यंत कळलं नाही। व्हिडिओ जर्नलिस्ट अकबर अलीसह रवी नाडर, सवाल महाराष्ट्राचा। अगर आपने हमारे YouTube चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकॉन को दबाएं।